दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिया है। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा था कि फूड और फूड के टाइप्स क्या हैं और डिफरेंट वैरायटी के फूड्स नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में हम क्या अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। चैप्टर थर्ड में हमने डिस्कस किया कि एक फाइबर को हम फैब्रिक में कैसे बदल सकते हैं। चैप्टर फोर्थ में हमने डिस्कस किया कि किसी मटेरियल को हम ग्रुप में कैसे शॉर्ट डाउन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। चैप्टर फिफ्थ में फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम किसी सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं मिक्सचर से। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के हमारे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास के जो चीजें हैं उसमें हम चेंजेस कैसे ला सकते हैं, और अगर हम ला सकते हैं तो हम कैसे लाएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी हमारे नए फ्रेंड्स आज आए हैं हमारे इस चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफाई करेंगे, वैसे ही जैसे मैं नए नए वीडियोस आपके लिए देता रहूंगा आपको मिलते रहेंगे, तो आप इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस मत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। फ्रेंड्स, अगर चेंजेस की बात की जाएगी हमारे आसपास की, तो चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं। चेंजेस की अगर बात की जाएगी, दो टाइप के चेंजेस क्या होंगे फ्रेंड्स? पहला होगा नेचुरल और दूसरा होगा मैन मेड। ठीक है, नेचुरल चेंज और मैन मेड चेंज। ठीक, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले नेचुरल चेंजेस की। अगर नेचुरल चेंज की बात की जाएगी फ्रेंड्स, तो हमारे इस बुक में एग्जांपल दे रखा है ट्री का। ट्री से आपको गिरता हुआ दिखेगा लीव्स। ठीक है, लीव्स आपको दिखेगा और आपको दिखेगा फ्लावर्स गिरता हुआ। ठीक, फिर आपको दिखेगा फ्रूट्स गिरता हुआ, या आपका कोई फ्लावर है वो बड़ा हुआ, फिर वो मुरझाया और फिर वो गिर गया। ये सब चीजें नेचुरली आपको दिखती हैं। और नेचुरल की अगर आप बात करेंगे अपने बॉडी में हम लोग, तो उसमें आप देख रहे हैं कि नेल्स हमारे बढ़ते हैं और हेयर बढ़ते हैं। हम इनको कटाते रहते हैं टाइम से। और हम अगर अपने बॉडी की बात करें तो हम देखते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं और हमारी बॉडी इंक्रीज कर रही है और वेट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, वेरियस टाइप्स के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमको नेचुरल चेंजेस अपने अंदर हमको अक्सर दिख जाता है होता हुआ। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ एक्टिविटी के द्वारा कि हम जो मैन मेड चेंजेस हैं उसको हम कैसे समझेंगे। तो मैन मेड अगर चेंज की बात की जाएगी फ्रेंड, तो इसमें पहला एग्जांपल दे रखा है एक लड़की का। यहाँ पे मैन मेड में ये देखिए लड़की क्या कर रही है, गुब्बारा यहाँ पे फुला रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक गुब्बारा इसने लिया जो कि फूला हुआ नहीं था, उसमें इसने एयर भरा तो वो ऐसे फूल गया। देखिए ऐसे फूल गया, इसमें एयर आ गया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि गुब्बारे में क्या हो गया, बलून में चेंजेस हमको देखने को मिला। ठीक है, ये हमको पहला चेंज हमको मिला है बलून में। दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड इस पेपर का, हम देख रहे हैं। देखिए पेपर को फोल्ड करके यहाँ पे हमने प्लेन बनाया, प्लेन को फिर हम उड़ा देते हैं हवा में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हवा होता है उसमें हम उड़ा देते हैं। तीसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स, हम अक्सर रोटी खाते हैं और देखते हैं कि रोटी को बनाने से पहले उसको गूथा जाता है, गूथ के फिर हम उसकी लोई बनाते हैं। देखिए फिर हम इसको बेलन से बेलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और अब ये बात आती है फ्रेंड्स, ये जो हम चेंजेस देख रहे हैं गुब्बारे का, पेपर का और फिर आटे का, इसको क्या हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप गुब्बारे को फुला रहे हैं, वो फूल गया है,
उससे हवा निकाल दीजिए, फिर वो ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। आपने प्लेन बनाया पेपर से, पेपर को खोल दीजिए फिर से, वो फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और आटे की अगर आपने लोई बनाई है, उसको आप फिर से आप अपने आटे में मिला सकते हैं, जो आपने गूथा था उसमें मिला सकते हैं, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि आप अगर इसमें कुछ चेंजेस कर दें तो आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो वो चेंजेस क्या है फ्रेंड्स? अगर वो गुब्बारा जो है, जो आपने अभी पढ़ा, उसको आपने फुलाया, ठीक है, और उसको आपने पिन मार दिया। अगर इसमें पिन मार दिया तो ये क्या होगा? फूट जाएगा, ठीक है, फूट जाएगा। तो अब आप इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पेपर में देख पा रहे हैं कि पेपर से आपने काट के एक प्लेन बना लिया, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब ये पेपर फिर से पुराने स्टेट में नहीं लाया जा सकता। और अगर ये जो रोटी आप बना रहे थे, उसको अगर आपने रोस्ट कर लिया, पका लिया, तो फिर आप पुराने स्टेट में उसको नहीं ला सकते, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किन कंडीशन में हम उसको वापस ला सकते हैं और किन कंडीशन में हम उनको वापस नहीं ला सकते, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट दे रखा है कि आप यहाँ पे आप बताएं कि ट्रू फॉल्स क्या है, कौन सा आप चीजों को रिवर्स कर सकते हैं और किन चीजों का आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि रॉ एग को अगर आप बॉयल कर दें तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और लिस्ट आपका दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई फूल है, फूल फ्लावर में बदल गया है, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई काउ डंक है, डंग है, वो आपने बायोगैस में इस्तेमाल किया, फिर आप उसको काउ में, काउ डंक में नहीं बदल सकते, ठीक है। इस तरीके से आपको काफी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ट्रू फॉल्स के लिए, आप यहाँ पे बता सकते हैं। और इसको आप सॉल्व जरूर करिएगा कि आपको और अच्छे से ये आपको समझ में आने लगे। अब यहाँ पे कह रहा है, कैन देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। अब यहाँ पे कह रहा है, क्या और कोई भी मेथड हो सकता है, वेज हो सकते हैं जिससे हम ये चेंजेस लाएं? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे आयरन का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपने फावड़ा देखा होगा, ये देखिए, आप ऐसा आपने कुछ देखा होगा, आप इससे किसानों को खोदता हुआ देखते होंगे खेत में। खेत में ये खोद के क्या करते हैं, लाइन से ग्रुप बना देते हैं, गड्ढा कर देते हैं, और इसी गड्ढे में ये पेड़ को लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे ये लगाते हैं और यही बड़ा होता है, फिर इसको ये काटते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने देखा ही होगा। और अब ये आप बताइए फावड़ा कैसे बनता है? तो इसको मैं ये बताता हूँ। ये जो गड्ढा होता है फावड़े का, ये छोटा होता है लकड़ी के, ये देखिए जो विड्थ होती है लकड़ी की, ये वुड का है, वुड का जो विड्थ होता है ये ज्यादा होता है इस होल से, ठीक है। ये जो होल है, यहाँ पे आपको ये छोटा दिखेगा, ये लकड़ी मोटा दिखेगा। आप जैसे ही इसको हीट अप करेंगे, जैसे ही आपने इसको हीट किया, ये क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड कर जाएगा मतलब ये फैल जाएगा, ठीक है। ये एक्सपैंड इसमें दिखेगा, एक्सपेंशन दिखेगा। और तब आप इस लकड़ी को लगा दीजिए, ये आराम से चला जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर जब ये ठंडा होगा तो ये इसको लकड़ी को अच्छे से पकड़ लेगा। अब ये जो आपको फावड़ा है, ये आप जब खोदेंगे तो ये निकलेगा नहीं, ठीक है। ये आप के लिए बहुत आसानी से आपने समझ लिया कि ये कैसे बनता है। और यहाँ पे आपने एक टर्म सीखा, ये एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपैंड का। यहाँ पे आप समझ गए, जो ये फैलता है हीट, हीट करने से, जो आपने यहाँ पे हीट दिया था, ठीक है, ये आपने हीट दिया, उससे ये जो आयरन था ये एक्सपैंड किया और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है,
ठीक है, पहला टर्म हो गया एक्सपैंड, एक्सपेंशन, ठीक है, और दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया छोटा होना, एक्सपैंड हो गया बड़ा होना, ठीक है। एक्सपैंड मींस लार्ज और कॉन्ट्रैक्ट मींस छोटा, ठीक। जब वो बड़ा हो रहा है और लकड़ी को पकड़ ले रहा है छोटा होके, तो एक्सपैंड कर रहे हैं बड़ा और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं छोटा, ठीक। अब दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं फ्रेंड्स। दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे हमने लिया वुडन व्हील, लकड़ी का हमने व्हील लिया, ठीक है, चक्का लिया। इसको हमने रिम लिया एक और, ये आयरन रिम हो गया। आयरन रिम को हम क्या करते हैं, फिर से हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसको हीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, ये क्या करेगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है। ये एक्सपैंड कर जाता है तुरंत ही, और एक्सपैंड करने के बाद ये चक्के पे आसानी से आ जाएगा। पहले तो चक्के से ये छोटा था, लेकिन हीट करते ही ये एक्सपैंड कर जाएगा और ये चक्के पे सेट हो जाएगा। अब ये चक्के को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का हमने यहाँ पे समझ लिया। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने चैप्टर जो हमने पहले देखे, उसमें हमने देखा कि हम वाटर को लेते हैं एक बीकर में वाटर को लेते थे और हम क्या करते थे, उसको हीट करते थे, ठीक है। हीट करते ही क्या होता था, इवापोरेशन होने लगता था, पानी जो है वाटर वेपर बन के उड़ जाता था, ठीक है। इवापोरेशन का मेथड होता था, ठीक है, इवापोरेशन होता था, ये उड़ जाता था वाटर वेपर बन के, पानी जो था वाटर वेपर बन के उड़ जाता था आसमान में। और फिर कंडेंस होके जब हम इसके ऊपर कोई चीज लगा देते थे, कोई परत लगा देते थे, तो वो कंडेंस होके फिर से लिक्विड में बदल जाता था, ठीक है। ये हमने पिछले चैप्टर्स में देख रखा है, तो इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा बहुत ज्यादा, मैंने काफी कुछ आपको समझा दिया। ये आप अगर मिस किए हैं तो आप पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, आपको काफी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम अगले एग्जांपल से ये समझते हैं कि यहाँ पे तो हमने देखा कि वाटर वेपर को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अगर कोई और एग्जांपल लें तो उसमें क्या ये चेंजेस हम दोबारा ला सकते हैं? तो हम ये एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स कैंडल से। कैंडल को अगर हम लेते हैं फ्रेंड, तो कैंडल को अगर हम जला दें, ठीक है, आग लगा दें, तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि मोम गिरता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसकी साइज इससे छोटी हो जाएगी, यहाँ पे बराबरी मैंने बना दिया है गलती से, ये छोटा हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए। और अब आप इसको रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही वैक्स को भी आप हीट करें तो आप यहाँ पे रीयूज नहीं कर सकते यहाँ पे। और आपको कहा जा रहा है कि आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, जो आयरन से काम करते हैं, वो आयरन से काफी डिफरेंट टाइप्स के टूल्स बनाते हैं। वो आयरन को हीट करते हैं और रेड हॉट हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें शेप में चेंज ले आते हैं और डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाते हैं। ये हमने देखा, ठीक है। और इसको हमने समझा भी है व्हील के थ्रू। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो हम ये चेंजेस लाए हैं। अब क्या, अगर आपने देखा होगा मोमबत्ती का हमने देख लिया, और अगरबत्ती को आपने देखा होगा। अगरबत्ती से हम क्या करते हैं, हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं अगरबत्ती का, ठीक है, स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगरबत्ती से हम क्या करते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं, और इससे फ्रैग्रेंट स्मेल बहुत अच्छी आती है। इसको अगर आप जला दीजिए तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा और ये चू जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा, और ये फिर से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये रीयूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कुछ हमने बताए जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल मैच स्टिक का भी ले सकते हैं, माचिस का भी ले सकते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं यही जलाने के लिए, ठीक है। मैच स्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो
यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कैसे आप अगरबत्ती को जलाएंगे और वो अगर जल जाता है तो फिर आप रीयूज नहीं कर सकते। ये तो हो गई सिंगल प्रोडक्ट की बात, सिंगल सब्सटेंसेस की बात, ठीक है, मटेरियल की बात। अब अगर आपको मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दे दिए जाएं तो क्या उनमें ये बदलाव देखे जा सकते हैं? क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं? तो हमने ये चीज देखी पहले भी कि ये जो चीजें थी, हमने सॉल्ट का एग्जांपल लिया था पहले, सॉल्ट और वाटर का पिछले लेक्चर्स में। वहां पे हमने मिक्स कर दिया था, हीट किया तो वाटर इवापोरेट हो गया था, सॉल्ट नीचे सेटल डाउन हो गया था। ये चीजें हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। और आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे मिल्क की। मिल्क को अगर आप उसमें कुछ कर्ड डाल दीजिए, ठीक है, दूध ले लीजिए, दूध में अगर कुछ दही डाल दीजिए और उसको गर्म जगह पे रख दीजिए तो वो भी कुछ घंटों में वो दही बन जाता है। और अब फिर से वो दही मिल्क में नहीं बदलता, वो कर्ड में नहीं बदलता है, जो कर्ड है फिर से मिल्क में नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये नॉन रिवर्सिबल मेथड्स हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कुछ सब्सटेंसेस बदल जा रहे हैं, या तो वो हीट करने से या वो मिक्स करने से, मिक्सिंग मेथड से हम सेपरेट कर रहे हैं उसको, वो बदल जा रहा है, ठीक है। या उसमें हम कुछ हवा भर रहे थे उसको निकाल दे रहे हैं तो वो फिर से पुराने स्टेप में पहुंच जा रहा है। ये चीजें हमने देखी और आने वाले क्लासेस में हम और मेथड्स देखेंगे अपने सब्सटेंसेस में चेंज लाने के लिए और उसको ग्रुप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे कुछ कीवर्ड्स सीखे, चेंजेस, ठीक है। तो चेंजेस हमने बताया आपको काफी डिटेल में कि नेचुरल और मैन मेड। कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया, जब आप उस आयरन को हीट करते हैं वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन दे रखा है, वो फैलता है, फिर वो जब ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इवापोरेशन मैंने बताया, जब वाटर को आप हीट करते हैं तो वो इवापोरेट करता है, वाटर वेपर में बदल जाता है, इसी को हम इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। नेचुरली जब आप वाटर को छोड़ दीजिए सन रेज में, वो क्या होता है, इवापोरेट करने लगता है, ठीक है। और ऐसे ही एग्जांपल फ्रेंड्स हम आइस का भी ले सकते हैं। आइस को अगर हम छोड़ दें, देखिए आइस क्यूब्स को हम छोड़ दें, ये मैं छोड़ दिया था, भूल गया था। आइस क्यूब को अगर हम छोड़ दें तो ये क्या होता है, वाटर में बदल जाता है, ठीक है। और इसी वाटर को अगर हम फ्रीज में रख दें तो ये फिर से आइस क्यूब में बदल सकता है, आइस में बदल सकता है। तो ये रिवर्सिबल है, ये मेल्टिंग का प्रोसेस है, जो आइस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, वाटर में चेंज हो रहा है, ये होता है मेल्टिंग, ठीक है। इसी को हम मेल्टिंग कहते हैं और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, ये रिवर्स हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि चेंजेस कैसे कैसे आती है। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। Thank you friends. If you like our work, please subscribe to the channel Pura Educator, the way to the success. Share the videos with your friends. Comment below. दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, शेयर करिए अपने दोस्तों से इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए अगर आप कोई नई चीज चाहते हैं हमसे, और प्लीज हमको अपने आइडियाज देते रहिए कि हम नए नए आइडियाज आपके सामने लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, once again we'll meet you very soon with a new video.